नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। एमबीबीएस की पढ़ाई में संघ की एंट्री पर बोले बीडी शर्मा, डॉक्टर हेड केवार ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, असली गांधी क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रेमियों को पाठ में पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई कोई भी हो लेकिन ये तो कंपलसरी होना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास है, बाबा अम्बेडकर को नेहरू जी ने हराने के काम किए। इतिहास दबाने का काम कांग्रेस ने किया था। शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का सम्मान दिया गया। प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों का सम्मानित किया। सीएम बघेल ने इस दौरान अपने संबोधन में शिक्षकों के समर्पण, योगदान और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 1 जुलाई से 5% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान। 4 लाख सरकारी सेवकों, 1.25 लाख पेंशनों को भी मिलेगा लाभ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर होगा वैक्सीनेशन महाअभियान। सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। इस महीने की आखिरी तक सभी को पहली डोज का टारगेट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह आज जबलपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और साथ ही बलिदान स्थल पर और बंदी गृह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं और वह बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। बीडी शर्मा का बयान, कहा पीएम मोदी ने के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाएंगे सेवा सप्ताह। सेवा सप्ताह के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। बीडी शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण और वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएंगे। 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य होगा। 17 सितंबर को दोनों डोज लगाए जाएंगे। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा। जबलपुर में बलिदान दिवस की करेंगे शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना के केस दुनिया में एक बार फिर बढ़ रही हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना बढ़ा है, हम इसे वार्निंग की तरह ले रही हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नगर ने टोक्यो पैरालंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SH6 फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को 21-17, 16-21, 21-17 से मात दी है। कृष्णानगर में यह खिताबी मुकाबला 43 मिनट में अपने नाम किया। इसके साथ ही कृष्णानगर पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा ने 5वां गोल्ड मेडल जीता है। नागर की कामयाबी से उनके परिजनों में काफी खुशी है। नागर के घर के आसपास पड़ोसियों ने कृष्णानगर की जीत पर जश्न मनाया। टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर बधाई दी। गृह मंत्री ने लिखा कि कृष्णा नागर ने अपने कठोर परिश्रम और बड़ी लगन से गोल्डन मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बीजेपी के जगदलपुर में चिंतन शिविर के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर विवादित बयान को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांकेर जिला मुख्यालय स्थित पुराना बस स्टैंड पर भी डी पुरंदेश्वरी और बीजेपी का पुतला फूका। बीजेपी के खिलाफ प्रदेश भर में आज बड़ा प्रदर्शन। डी पुरंदेश्वरी के बयान के खिलाफ बीजेपी का पुतला दहन। चिंतन शिविर में दिया था आपत्तिजनक बयान।
बलौदा बाजार में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान को लेकर बजरंग चौक पर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला जलाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते हुए भिखारियों के लिए राज्य सरकार ने राजधानी को भिखारी मुक्त करने की योजना बनाई है। समाज कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से भिखारियों को रेस्क्यू कर उन्हें आश्रय दिया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से रायपुर की सड़कों पर अब कम नजर आएंगे भिखारी। अगर कोई भिखारी अपने राज्य वापस जाना चाहेगा तो उन्हें उनके गांव और राज्यों में भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान कहा कि अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, केवल प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में किसी भी गरीब को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा है, सरकार हर हाल में निभाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव एक दिन के धमतरी दौरे पर पहुंचे, जहां वो नवनिर्मित कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि ये दौरा पार्टी की मजबूती और विस्तार के उद्देश्य से था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों में ब्लॉक लेवल तक चेहरे तय हो चुके हैं। अब कांग्रेस अपनी शाखाओं को बूथ लेवल तक फैलाने की नीति पर काम कर रही है और इसी की संभावना पर चर्चा की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा शिवराज सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एमबीबीएस की पढ़ाई में डॉक्टर हेड्रो गेवार की जीवनी पढ़ाई जाएगी। लेक्चरर फाउंडेशन कोर्स के मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा होंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसे इसी सत्र से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरी को पढ़ाई में एथिक्स का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस में डॉक्टर हेड्रो गेवार की जीवनी पढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि आरएसएस और जनसंघ के नेताओं को एमबीबीएस में पढ़ाया जाना गलत है। उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में शनिवार को आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें 14 स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने आगामी उपचुनाव वाले जिले निवाड़ी और अलीराजपुर के कलेक्टर के बाद एसपी को भी हटाया। खेल संचालक पवन जैन को डीजी होमगार्ड बनाया गया। इनकी जगह आईपीएस अधिकारी रवि कुमार गुप्ता को खेल संचालक बनाया गया। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इंदौर में डेंगू के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इंदौर में अब तक डेंगू के 78 मरीज मिले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए डेंगू के रोकथाम और बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। धमतरी में शिव चौक पर स्थित 500 साल पुराने शिवालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जीर्णोद्धार में सबसे बड़ी चुनौती है कि पीपल पेड़ और उसकी जोड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए मंदिर को फिर से बनाना है। जीर्णोद्धार के लिए 5 इंजीनियरों की टीम ने योजना और नक्शा तैयार किया है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि मंदिर को बनाने पर जो भी खर्च आ रहा है उसे जनसहयोग से पूरा किया जा रहा है। महाकाल के दर्शन अब सामान्य के साथ 360 डिग्री से भी होंगे। इसके ई टेंडर जारी करने की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी को सौंपी गई है। इससे मंदिर को लाखों रुपए की सालाना आय होने की उम्मीद है। अभी लाइव दर्शन के अधिकार टाटा स्काई के पास है, जिसकी अवधि जल्द ही खत्म होने जा रही है। इसके बाद महाकाल मंदिर के 360 डिग्री दर्शन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए गर्भगृह में 4 कैमरे लगाए जाएंगे। यह फैसला महाकाल मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। गरियाबंद के धर बकरी राजीव में महादेव कुलेश्वर का प्राचीन मंदिर है, जहां पर आने जाने के लिए बीजेपी सरकार के समय 51 करोड़ की बजट से लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण चालू कराया गया था, लेकिन अब तक लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण अधूरा है।
गरियाबंद में देवभोग सिंचाई अनुविभाग में बहने वाले बरसाती तेल नदी पर जल पालवन योजना के तहत तैयार दोनों योजनाओं से नहीं मिल रहा किसानों को कोई लाभ। 72 करोड़ 19 करोड़ लागत की है योजना। सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रहे किसान। मुरैना में झूला छाप डॉक्टर पर प्रशासन का कसा शिकंजा। पोरसा में जिला प्रशासन ने की छापेमारी से झूला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा। पन्ना जिले में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। पन्ना बाईपास रोड पर बने ऐतिहासिक कामलाभाई तालाब में प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा खनन माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कार्रवाई करने की यही बात। पन्ना के आमनगंज तहसील क्षेत्र में जुचगांव ग्राम में शासकीय माध्यमिक शाला के लिए मुख्य सड़क से रास्ता बनाया गया था। देश भर में सूने घरों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह का सरगना निकला सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान। गुना सहित महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में दिया है वारदात को अंजाम। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव से करीब 15 दिन पहले अपने भाई के यहां कंप्यूटर कोर्स करने आई थी युवती। भाई ने बताया कि युवती को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने का शौक था और पिछले 1-2 दिन से वो तनाव में थी। उसके मोबाइल पर कंपनियों के व्हाट्सएप कॉल भी आ मिले हैं, जिससे भाई ने पुलिस को दे दिया है। झाबुआ जिले के पेटलावद में धुतरिया लाबरिया मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत हो गई। कई घायलों को पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुरैना पुलिस मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 लग्जरी वाहनों से 40,95,000 का गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया। यह मादक पदार्थ और मध्य प्रदेश से दिल्ली हरियाणा ले जाया जा रहा था। चारों युवकों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टीकमगढ़ जिला जेल के अंदर अपराधियों ने फैलाई दहशत। जेल कर्मचारी के साथ की मारपीट। जेल अधीक्षक प्रतीक कुमार जैन ने आरोपी के खिलाफ नई धाराओं में कराया मामला दर्ज। कांकेर में शिक्षक दिवस के दिन शर्मनाक घटना आई सामने, जहां प्राचार्य पर छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का लगा आरोप। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी प्राचार्य की तलाश शुरू कर दी। छतरपुर में युवक की बेरहमी से की गई हत्या। आधारदार हथियार से युवक को उतारा मौत की घाट। घर के कमरे में मिला युवक का शव। हमले का कारण अज्ञात, जांच जारी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सताई रोड की घटना। भोपाल में सुसाइड से पहले का युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। दीपक चौधरी नाम के शख्स पर फंसाने का आरोप। वीडियो में युवक ने किस्त भरने के बावजूद ही पैसे मांगने का लगाया आरोप। वीडियो में मरने से पहले युवक ने भी भावुक अपील कहा, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे फंसाया गया है। बिलासपुर में 2 दिनों में लगातार 2 नाबालिग बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मचा गया। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब दुकान के सामने फांसी के फंदे में लटकते हुए 12 साल के बच्चे के शव मिले हैं। इससे पहले मील के अंदर भी नाबालिग की लटकती हुई शव मिली थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूरजपुर में एसईसीएल बचगांव के कर्मचारियों को खदान ले जाने वाली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में वीआईपी रोड पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबलपुर के महानदा इलाके में लकड़ी के टाल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में 2 और गोदाम आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,767 नए मामले आए सामने। 38,901 रिकवरी हुई और 308 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से सक्रिय मामले कुल हो चुके हैं 1.24% है। वहीं दैनिक का पॉजिटिविटी रेट 2.45% है। केरल में आज 29,682 नए मामले, 25,910 रिकवरी और 142 मौतें दर्ज हुई। राज्य में सक्रिय मामले 2,50,000 से ऊपर है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 70.54% है।
महाराष्ट्र में आज 4,130 नए मामले सामने आए, 2,506 रिकवरी और 64 मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 52,205। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 416 नए मामले सामने आए, 382 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों की मौत हो गई। गोवा में 24 घंटे में 97 नए मामले सामने आए, 71 रिकवरी और कोरोना की एक भी मौत नहीं। सक्रिय मामले 922। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 701 मामले, 707 रिकवरी और 8 मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामले 8,679। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 542 नए मामले सामने आए, इस दौरान 634 लोग डिस्चार्ज हुए और 10 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में 24 घंटे में 983 नए मामले सामने आए, 1,620 रिकवरी और 21 मौतें दर्ज की गई हैं। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 967 नए मामले आए सामने, पॉजिटिव मामलों में कुल संख्या 63,784, जिसमें 10,981 सक्रिय मामले हैं। केरल में कोरोना के बाद निपाह वायरस से हड़कंप 12 साल के बच्चों की मौत। केरल में जो कोझिकोड जिले में 30 सितंबर को निपाह वायरस का एक मामला सामने आया था। संक्रमित पीड़ित 12 साल के बच्चों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीएम मोदी 23 से 25 सितंबर के बीच में जा सकते हैं अमेरिका। उच्च राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र हो सकते हैं शामिल, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात संभव। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया में के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक बन चुके हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा है। आज का दिन शिक्षकों के लिए खास। 1962 से हर साल देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 सितंबर 1888 को देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों का भी आभार व्यक्त किया। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई यतिराज ने सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL4 के फाइनल मुकाबले में सुहास यतिराज ने पहला गेम 21-15 से अपने गेम में किया। सुहास की कामयाबी को लेकर भारत में तो खुशी का माहौल था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास यतिराज के बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 के नए रजत पदक जीतने पर उन्होंने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सुहास की इस ट्वीट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास यतिराज ने अपने शानदार खेल से पूरे देश का ध्यान खुद की तरफ खींचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने पैरालंपिक में रजत पदक जीता। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। दंतेवाड़ा में समर्पित नक्सली अब टीचर की बैन बन गया है। नक्सलवाद का पाठ पढ़ाने वाला नक्सली सरेंडर के बाद अब बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर बालाघाट में कराटे खिलाड़ी निधा नन्हेट को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर मंदसौर के सीतामऊ तहसील के श्यामपुर स्कूल में शिक्षक पंकज कुमार को राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया गया। ग्वालियर के रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित सड़क किनारे झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने घर के पास रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों का साथ मिला और वर्तमान में वह शहर में 11 सेंटर संचालित कर रहे हैं। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल खालवा विकासखंड का एक स्कूल नसीर बना।
न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठिनाई के साथ अपनी पीठ में महिलाओं की महज 11% नुमाइंदगी प्राप्त की है। उत्तराखंड में मसूरी के कैप्टी फॉल का जलस्तर लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा। आर्मेनिया से वापस भारत भेजे गए 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट के एक और गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1.5 साल में एक स्पेशल ड्राइव चलाया था, जिससे ड्राइव के जरिए पुलिस ने अब तक 99 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पेशल पर्यटक ट्रेनों को चलाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। भारत पर्यटक ट्रेन झांसी और वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के लिए भी रवाना होगी। अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है, रेसिडेंस फोर्स का दावा। इराक में ISIS का घातक हमला, 13 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिरदीन हमला, 3 पैरामिलिट्री गार्ड की मौत, 18 पुलिस वाले समेत 20 घायल। पंजशीर तालिबान और अहमद मसूद की अगुवाई वाली रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब से बातचीत की है। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बढ़ते पर भी बातचीत की है।